Good morning and Jai Narayan to all my dear student. Now I am going to start rain gauze. What do you mean by rain gauze? तो rain gauze कह सकते हो is an instrument which is used to measure rainfall. Okay, rainfall is measured by an instrument called rain gauze. रेन गॉज क्या होता है? इस रेन गॉज की ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसकी सहायता से हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. ये क्या है? ये एक तरह से ये क्या है? ये मेजरिंग सिलेंडर है और जिसके टॉप पर क्या है? फनल की तरह बना हुआ है. ठीक है. इट मेज़र द रेनफॉल एट अ प्लेस इन यूनिट मिलीमीटर. ये जो है मेज़र करता है कि उस जगह पर कितनी बारिश हुई उसको मेज़र करने के लिए ये रहता है और इसकी यूनिट किस में रहती है? मिलीमीटर में. क्योंकि अगर हम रेन गॉज की सहायता से अगर हम रेनफॉल, यहाँ पे आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कब बारिश होगी. यहाँ पे होगा कि कितनी बारिश हुई. ये जो है हम रेन गॉज की सहायता से पता कर सकते हैं. तो ये क्यों हम पता करते हैं? ताकि हम इससे मेज़र कर सकें कि कहीं फ्लड तो नहीं आएगा, कहीं ड्रॉट तो नहीं हो, कहीं सूखा ना पड़े, कहीं बाढ़ ना आ जाए. इसके लिए हम लोग रेनफॉल को मेज़र करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं रेन गॉज. ठीक है. और इसकी यूनिट किस में रहेगी? मिलीमीटर में. और ये कैसा रहता है? ये मेजरिंग सिलेंडर है विथ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. क्लियर? The weather reports are prepared by meteorological department of the government. ये जो वेदर रिपोर्ट है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये meteorological department of the government. ओके. ये डिपार्टमेंट करता क्या है? दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन. ये डिपार्टमेंट सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना मॉइस्चर है, कितना विंड स्पीड है. तो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ आज का मौसम ऐसा रहेगा. ये सब ठीक है. तो ये कौन करता है? ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? तो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. हमारे एयर में जो नमी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं. और उस ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग हैग्रोमीटर कहते हैं. तो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. हैग्रोमीटर इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. डिफाइन हैग्रोमीटर. तो आप बोल सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड हैग्रोमीटर. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. The highest temperature recorded during the day is called maximum temperature. जो दिन के दौरान जो है जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसको हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर कहेंगे. और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून. और एक कह सकते हो कि जो दोपहर का समय है, जो आफ्टरनून का समय है, उस समय उस दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. ठीक है. हाईएस्ट टेम्परेचर कब वो रिकॉर्ड होगा? ड्यूरिंग द डे. और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम टेम्परेचर. और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कब होता है? अकर जनरली इन आफ्टरनून. लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. जो आपका लोएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड होता है दिन में, उसको हम लोग मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं. मतलब दिन में अगर आप जो टेम्परेचर जो लोएस्ट होता है मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं. तो ये मिनिमम टेम्परेचर हमको ज़्यादातर कब मिलेगा? अर्ली मॉर्निंग. एकदम सुबह सुबह जो मॉर्निंग होती है उसमें जो है सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम थर्मोमीटर मेज़र करने के लिए ये आपका मिनिमम थर्मोमीटर है. ठीक है. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आपका रिकॉर्डेड होता है किससे? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से. ठीक है.
ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाई सन। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में वो किसके द्वारा होते हैं? सन के द्वारा होते हैं। सन क्या है? सन इज़ अ ह्यूज स्फेयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। सन क्या है? एक स्फेयर है हॉट गैसेस का जिसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर हीट और लाइट जो है उसका सोर्स मेनली क्या है? आपका सन है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। हमारे जो एनर्जी ऑब्जर्व होता है, रिफ्लेक्ट होता है सरफेस के द्वारा, ओशन के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस जगह के वेदर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है कि ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सन है आपका, ये सन के अराउंड जो है आपका क्या होता है? अर्थ मूव करता है। अर्थ अपनी जगह पर भी रोटेट करते हुए आपका मूव करता है और इसी तरह से जो है आपका क्या होता है? टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं। दिन और रात जो होता है ये इसी तरह के मूवमेंट के कारण, मतलब अर्थ अपनी जगह पे भी रोटेट करता है और सन के अराउंड भी रोटेट करता है। तो जितने भी वेदर में जो चेंजेस आते हैं वो मेनली क्या होते हैं? वो सन के द्वारा होते हैं। ठीक है, मतलब सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सन नहीं रहेगा तो हमारे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सन जो है की सहायता से प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं रहा तो फिर हम भी नहीं जीवित रहेंगे। तो सन जो है क्या है? आपका इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, किसका? हीट और लाइट ऑन द अर्थ। ओके, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या है? रेन गॉज। रेन गॉज क्या है? रेन गॉज जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेज़र रेनफॉल। ओके, हैग्रोमीटर क्या है? हैग्रोमीटर इज यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है कि मैक्सिमम टेम्परेचर डे में कब होता है? ज़्यादातर आफ्टरनून में। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग में। और ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होते हैं किसकी सहायता से? तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर की सहायता से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वेदर रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कौन करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, समझ में आ गया। रेन फॉल मेज़र होता है रेन गॉज से। कैसा रहता है? ये सिलेंड्रिकल होता है और इसका मेज़रमेंट यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मिलीमीटर में होता है। इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि कितनी बारिश हुई उस जगह पर उसको मेज़र करने के लिए, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि कहीं फ्लड की संभावना नहीं हो या आपको ड्रॉट की संभावना नहीं हो। ठीक है, ओके, जय नारायण टू ऑल।